हेलो। तो पीजीटी एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ही आ पाए हैं, 27 नहीं ज्वाइन किया, इसको टाइम नहीं हुआ या तो या तो पीजीटी में क्या था कि एक राइट ट्रायंगल में, मान लीजिए ये राइट ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी। इस बार मैंने डायग्राम भी अलग तरीके से बना दिया है कि ये सपोज राइट ट्रायंगल है ए बी सी। सभी को दिख रहा है बेटा? तो ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल है बी पर। यहाँ राइट एंगल सपोज बी पर। तो पीजीटी के लिए आपको गिवन है सिर्फ एक राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90। ये गिवन है। टू प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज या लॉन्गेस्ट साइड इज सी, क्योंकि बी 90 आपने लिया है तो 90 के जो सामने अपोजिट साइड है दैट इज द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। इसकी प्रूफ के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। बी से बी डी परपेंडिकुलर मान लीजिए आपने ड्रॉ कर दिया ये, और बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ दो एंगल लीनियर पेयर बने। मान लीजिए पहले को 1 नंबर डाल दिया, दूसरे को 2। उसके बाद आपको प्रूफ करना है। तो ड्रॉ क्या किया आपने, बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। प्रूफ में आपके पास दो स्मॉलर ट्राइंगल्स हैं। इन ईच स्मॉलर ट्राइंगल को होल ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है और उसके लिए दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल मान लीजिए आप लेते हैं ए बी डी एंड ट्राइंगल, आपने ट्राइंगल ए बी डी यानी एंगल ए इसमें आ रहा है, एक ये बी मान लीजिए इसको 3 कह देता हूँ, ये 4। दूसरा एंगल 3 आ रहा है और तीसरा 1। जब होल ट्राइंगल लेंगे तो ए इसमें फिर से आएगा। उसके बाद बी पर 90 है यहाँ पे यानी 1, तो यहाँ बी लास्ट में आना चाहिए, यानी नाम आपको लिखना पड़ेगा ए सी बी। इनके दो एंगल्स क्या क्या इक्वल हो जाएंगे, एक तो एंगल ए के कॉमन, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज 90। तो ये इक्वल होने के बाद ये ट्राइंगल्स क्या आ जाएंगी, सिमिलर। ए सी बी के बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। और यहां से सिमिलरिटी से अगर आपके पास ये आ गई ये बी, तो फर्स्ट टू लेटर से साइड बन रही है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी एसी। इसी तरह ए डी यानी फर्स्ट और लास्ट लेटर अगर आप लेते हैं तो इसकी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी ए। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर आपके पास हो गया इज इक्वल टू, इधर ए सी को ए डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा ए डी इंटू ए सी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली आपने ट्राइंगल सी बी डी सिमिलर करनी है ट्राइंगल सी ए बी के, क्योंकि इनमें भी एंगल सी के कॉमन और बी पर यानी एंगल 2 जो है बी के इक्वल है। तो यहां से आपके पास आएगा बी सी अपॉन में ए सी। फर्स्ट टू साइड्स, पहले दो लेटर से जो साइड बनी है यहाँ बी सी यहाँ ए सी। सिमिलरली यहाँ सी डी अपॉन बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर से आपके पास आएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD। ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी। तो इन दो इक्वेशंस को अब आप ऐड कर देंगे, क्योंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूव करना है आपने AC स्क्वायर के इक्वल। तो ऑन राइटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? AB स्क्वायर यानी ये लेफ्ट साइड प्लस BC स्क्वायर ये लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड यहाँ है 80 इंटू AC प्लस AC इंटू CD। यहां से AC कॉमन, ये आ गया 80 प्लस CD। या ये कहें ये AC तो एज इट इज है 80 और CD, अगर आप यहां से देखें 80 प्लस CD ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा AC, यानी AC स्क्वायर के इक्वल टू हो। इस टाइप के 3 क्वेश्चंस आपकी बुक में है, मैं पहले कह चुका हूँ। 6.5 का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जहां एक स्मॉलर ट्राइंगल को होल ट्राइंगल के सिमिलर करना है, या दूसरी स्मॉलर ट्राइंगल को होल के सिमिलर करना है, या आपस में इन स्मॉलर ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 एंगल्स इक्वल प्रूव करने होंगे। दूसरा, इसकी एप्लीकेशन, इसको अप्लाई करेंगे उससे पहले एक बार अगर आप देखिए इन 2 स्मॉलर ट्राइंगल्स को आपस में अगर सिमिलर करना है तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ इन 2 ट्राइंगल्स को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एंगल 3 जमा A 90 के बराबर है, और 1 यहाँ है ही ऑलरेडी 90। यानी अगर आप, या तो ऑप्शन आपके पास ये है कि इन एंगल्स को इक्वल प्रूव करें आपस में ट्राइंगल्स के, या ट्राइंगल ABD को पहले होल के करें, फिर CBD को होल के करें, और फिर इन्हें आपस में सिमिलर करें। सीधा थ्योरम भी आपकी सिलेबस में है। अब इसके क्वेश्चंस जो आप कर चुके थे 5, अब 6 क्वेश्चन है इसमें। सेकंड क्वेश्चन था PR is a right angle triangle at P and M is a point on QR। ये मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है PQ, P पर राइट एंगल है तो P के 90 डिग्री का बनेगा। QR आपकी मर्जी, यहाँ क्यों लिखते हैं यहाँ आगे लिखते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ क्यों लिखते हैं यहाँ PQR एक राइट ट्राइंगल है जहां राइट एंगल है उससे है P एंड M इज ए पॉइंट ऑन QR। इस पे M कोई पॉइंट QR पर इस तरह से है कि ये जो PM है ये परपेंडिकुलर है। वन और 2 नंबर डाल दिए इन एंगल्स को। तो आपको गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? गिवन है ए राइट ट्राइंगल PQR in which angle P is 90 and PM perpendicular QR। ये दिया हुआ है आपको। प्रूव करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। तो आपको कहा था जो प्रूव करना है आपको ये देखना है कि साइड्स इन ट्राइंगल्स की। PM स्क्वायर का मतलब PM 2 बार आ रहा है, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो PM अपॉन QM इज इक्वल टू MR अपॉन PM। तो आप ध्यान से देखें तो एक तो साइड है PM और QM, यानी PM ये है और QM ये है, तो इस छोटी ट्राइंगल की साइड है। दूसरी MR इधर वाली ट्राइंगल और PM इसी की, यानी इसकी साइड से। तो इनके साइड्स के रेशियो को अगर इक्वल प्रूव करना है तो इसका मतलब है इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में क्या करना पड़ेगा? सिमिलर। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला, आप सीधा यहां से
इन ट्राइंगल, या तो ये लिख दे पी क्यू एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एम आपने लिखा है, तो दूसरा लिखना पड़ेगा आर क्यू एम। इन ट्राइंगल्स को देखें अगर, पी क्यू एम यानी ये पी क्यू एम इस वाले ट्राइंगल को, और आर क्यू पी इसमें एंगल क्यू क्यू के इक्वल है, और दूसरा एंगल एम, पी क्यू एम में एंगल एम जो है ये है 90, ये एंगल पी के या मैं ये कहूँ क्यू पी आर के इक्वल है 90। तो इंप्लाइज ट्राइंगल पी क्यू एम सिमिलर है ट्राइंगल आर क्यू पी के बाय सिमिलरिटी। सिमिलरली ये वाली जो छोटी ट्राइंगल है, यानी यहां तो मैं मान लीजिए ट्राइंगल आर क्यू पी लिख देता हूं, यहाँ आर क्यू पी मीन्स बड़ी ट्राइंगल में, और इस छोटी ट्राइंगल में देखें तो एक तो एंगल आर कॉमन है ये, तो यहाँ आर पहले नंबर पे लिखा है, तो यहाँ भी ट्राइंगल का नाम जब लिखेंगे तो आर पहले नंबर पर लिखेंगे। तीसरा पी पर 90 है, आर क्यू पी में पी पे 90 है, तो इस छोटी ट्राइंगल में एम पर 90 है, तो एम आएगा तीसरे नंबर पे, तो नाम क्या बनेगा ट्राइंगल का आर पी। इन दोनों की अब ये साइड इक्वल है, राइट, इंप्लाइज ट्राइंगल पी क्यू एम सिमिलर होगी ट्राइंगल आर पी एम के, यानी ये इक्वल है तो ये और ये सिमिलर होगी, और यहां से पीएम आपको स्क्वायर चाहिए, यानी पीएम दो बार आना चाहिए, तो पहला और लास्ट वेक्टर लेंगे, यहाँ पीएम साइड है, यहाँ एम आर या आर है, इसी तरह लास्ट वेक्टर यहाँ क्यू एम है और यहाँ पीएम है। क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो दो साइड्स का रेशियो लिया मैंने, तीसरी साइड का रेशियो लिया नहीं, क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसकी जरूरत मुझे नहीं है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये प्रूफ हो, क्यू एम स्क्वायर इंटू एम आर, एक तो ये रास्ता है। दूसरा ये भी है, इन दो ट्राइंगल्स को एंगल इक्वल प्रूव करने, सिमिलर प्रूव करने के लिए इन दोनों के एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया जाए, तो उसके लिए आपको यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर इन दो स्मॉलर ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर करते हैं तो भी ये डायरेक्ट आ जाएगा। उसके लिए आपको इन दो ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको सिंपल वे, क्योंकि यही है, इसी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन कराए थे, यही तरीका आप अपना रखें, बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर है, 5 तक कल मैंने कराए थे। ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल एबीसी है, इक्विलेटरल मींस ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, पहली बात। ऑफ 2a, साइड्स है 2a, यानी ये साइड भी 2a है, ये साइड भी 2a है, और ये साइड भी 2a है। तो ये गिवन है आपको कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एबीसी ईच साइड इज इक्वल टू 2a, ये दिया हुआ है। टू फाइंड करना है इसमें, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड फाइंड करें। टू फाइंड क्या करना है, इसका एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड इसका है नहीं तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहां से ए से ये 8D परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये इसका एल्टीट्यूड हो गया ए,
इसी तरह बी से बी ई ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो दूसरा एल्टीट्यूड होगा, सी से ए बी पर करेंगे तो तीसरा होगा। लेकिन क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए तीनों ही एल्टीट्यूड की लेंथ सेम होगी, तो इसलिए मैं एक ही एल्टीट्यूड निकालूंगा। टू फाइंड क्या करना है मुझे, 80। ये मैंने कंस्ट्रक्शन की ड्रॉ किया है 80 परपेंडिकुलर। अब इसके सॉल्यूशन में पहले अगर आप ध्यान से देखें तो इन ट्राइंगल ए बी डी अगर मैं लूं तो इसकी एपी साइड दी हुई है मुझे 2a, लेकिन बीडी जो साइड है ये हो गई ए के बराबर, हाफ 2a। क्यों? उसका रीजन है बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल पे वो बाइसेक्ट करेगा इसे, बाइसेक्ट, यानी बीडी इस बीसी का हाफ होगी। तो आपके पास ए बी डी राइट ट्राइंगल है, ए बी डी की एक साइड ए बी 2a दी हुई है, दूसरी साइड बी डी ए होगी। हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज किया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर हाफ होगा। अब इसमें पीजीटी लगाएंगे, तो पीजीटी लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपके पास बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बाय पीजीटी। पीजीटी से ये आ गया। अब ए बी को रिप्लेस कर दे क्योंकि ए बी है 2a, तो यहाँ आ गया 4a स्क्वायर। सिमिलरली बी डी है ए, तो ये आ गया ए स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर एज इट इज क्योंकि ए डी फाइंड करना है। इस ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो 4a स्क्वायर में से स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट विल बिकम 3a स्क्वायर, और यहाँ ए डी स्क्वायर एज इट इज इंप्लाइज ए डी की जो वैल्यू आई वो अब आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ 80 का स्क्वायर रूट 80, इस 3a स्क्वायर का रूट आएगा √3 इंटू ए, या a√3 कह सकते हैं इसको। ए पहले इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये कंफ्यूजन नहीं रहे, ये रूट जो है ये सिर्फ 3 पर है, 1 पर नहीं है, इसलिए मैंने गलती ना हो इसके लिए मुझे ए पहले लिख दिया मैंने और √3 बाद। तो ये इसका एल्टीट्यूड आपने फाइंड कर दिया, यानी क्या लगा के किसको अप्लाई करके, पीजीटी। तो पीजीटी को लगाने का भी एक आसान सा तरीका है कि जो भी साइड आपको निकालनी है, अभी आप सारे सम्स में आगे देखेंगे कि जो साइड फाइंड करनी है उस साइड वाली, जैसे इसमें 80 फाइंड करनी है तो आपको 80 साइड वाली राइट ट्राइंगल लेनी है। अब वो आप ए बी डी भी ले सकते हैं, ए सी डी भी ले सकते हैं। मैंने ली राइट ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी की दो साइड, ए बी मुझे पता है 2a, बी डी इस 2a का हाफ हो गई क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसमें परपेंडिकुलर जो है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई की और ए बी और बी डी की वैल्यू डाल दी, तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आएगी किसकी फॉर्म में, ए की फॉर्म में, क्योंकि साइड ही ए की फॉर्म में दी हुई है तो यहां भी ए की फॉर्म। नेक्स्ट, प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर, हर क्वेश्चन एक ही टाइप से होगा, 2-3 क्वेश्चन आप देखें एक बार फटाफट की किस तरह किस। हेलो, हाँ बेटा, समझ में नहीं आया? हेलो, फिर समझाऊं? ठीक, ए बी एक ट्राइंगल है,
तो एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ली पहले आपने, इसके हर साइड आपको दी हुई है 2a, यानी ए बी साइड है ये भी 2a के इक्वल है, AC साइड है 2a के इक्वल है। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है इसका एल्टीट्यूड। अब इसका एल्टीट्यूड है ही नहीं तो ड्रॉ कर लीजिएगा एक एल्टीट्यूड। मान लीजिए आपने इससे 80 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो परपेंडिकुलर को तो एल्टीट्यूड कहते हैं। ये तो मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, यानी इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ा। AD परपेंडिकुलर BC, ठीक। उसके बाद आपको या तो आप ABD ट्राइंगल ले लेंगे या आप ACD, क्योंकि मुझे 2 फाइंड करना है 80। या 2 प्रूव तो करना नहीं, इसमें इसमें फाइंड करना है। 2 फाइंड क्या करना है 80, तो आपको वो साइड लेनी है, वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल लेनी जिसकी साइड 80 हो। तो उसके लिए सॉल्यूशन में मैं देता हूं, मान लीजिए इन राइट ट्राइंगल ABD, ये राइट ट्राइंगल ले लिया मैंने ABD। अब इस राइट ट्राइंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। या मैं ये कहूं AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर AB स्क्वायर के बराबर होगा। देख लो क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये रिमेनिंग साइड्स, तो इन रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा बाय PGT। PGT से हो गया। लेकिन इसमें आपको साइड दी हुई है कौन कौन सी, बट AB जो साइड है वो दी हुई है 2a। देख लो AB साइड 2a दी हुई है, एंड BD 2a पूरी है तो ये हाफ हो गई है। हाफ क्यों हो गई, क्योंकि किसी भी आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो मैंने ए वर्टेक्स से अपोजिट साइड BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, तो ये AD परपेंडिकुलर BC साइड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो टोटल साइड मेरी 2a थी, तो उसका हाफ इक्वल साइड में डिवाइड करेगा, तो ये 2a और a में ब्रेक हो जाए, तो BD साइड मेरे पास ये आ गई। इस AB की वैल्यू इसमें रखूंगा और BD की, तो इंप्लाइज फर्स्ट ये इक्वेशन AD स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू मैंने a ली है तो यहाँ a स्क्वायर हो गया, AB 2a है तो यहाँ 2a का स्क्वायर। इसको सोल्व करें तो AD स्क्वायर एज इट इज प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर होगा। इस a स्क्वायर को राइट साइड में ट्रांसफर करें तो AD स्क्वायर आ गया आपके पास 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या 1a स्क्वायर। इस 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3a स्क्वायर आएगा। तो ये 80 स्क्वायर की वैल्यू आई है 3a स्क्वायर, और मुझे निकालना है 80। तो दिस इंप्लाइज अगर मुझे 80 निकालना है तो 80 का स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर हटाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मुझे लेफ्ट साइड में भी लेना पड़ेगा राइट साइड में। तो 80 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 80, यहाँ 3 का स्क्वायर रूट √3 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये a इंटू में √3 सेंटीमीटर, ये इसकी एल्टीट्यूड की लेंथ आ गई। यही मुझे फाइंड करनी। आपको समझ में आया बेटा? हेलो हेलो, क्लियर बेटा? सिर्फ आपने राइट ट्रायंगल में PGT लगा देनी है। PGT लगाने के बाद जिन साइड्स की वैल्यू दी हुई है वो डालनी है। तो AB की साइड की वैल्यू दे रखी थी 2a और BD की मुझे a दे रखी है, ये मैंने इसमें रख दी। तो AD को एक तरफ रखा, बाकी टर्म्स को एक तरफ, AD आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है
और इस एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात यह है कि सारे एक ही मेथड से होंगे। थोड़ा सा ध्यान दे तो आप, जैसे ये है प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस। क्या प्रूव करना है? स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस। मान लीजिए ये रोम्बस है आपका, पहली बात तो ये रोम्बस है, इसका मतलब इसकी सभी साइड्स इक्वल है, यानी ए बी बी सी सी डी ए डी इक्वल होंगी। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। यानी आपको प्रूव करना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। पहली साइड इसकी ए बी है, उसका स्क्वायर हुआ ए बी स्क्वायर, फिर बी सी है, उसका स्क्वायर हुआ बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, क्योंकि सम का मतलब इनका सम भी लेना है, ऐड करना है। ए डी स्क्वायर कह रहा है ये जो है किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो एक तो डायगोनल इसका एसी है, तो एसी स्क्वायर प्लस दूसरा डायगोनल है बीडी, तो प्लस बीडी स्क्वायर के इक्वल। ये प्रूव करना है कि स्क्वायर की सभी साइड्स का स्क्वायर का सम उनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ये प्रूव करना है हमें। अब ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि पीजीटी का मुझे यूज करना है, तो पहले ये जिस पॉइंट पर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम दे दिया ओ। दूसरा, हमें स्क्वायर और रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है कि स्क्वायर और रोम्बस के जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये एंगल 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है, सिंस डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect at right angle। यहां दो वर्ड आ गए, एक तो आगे की डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है, और ये पार्ट इसमें 3 डैश लगा देता हूं, इसके इक्वल है 3 डैश। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, और कहां बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल पे, यानी एंगल भी 99 की सारे एंगल 99 होंगे। ये प्रॉपर्टी तो हम पहले प्रीवियस क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इसलिए उसका डायरेक्ट यूज यहाँ पर है कि भाई रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं? 90 पर। अब आपको प्रूव करना है साइड्स का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर या तो आप ए ओ बी ट्राइंगल लें, इसमें से एक साइड का स्क्वायर निकालें, फिर बीसीओ लें, दूसरी साइड बीसी स्क्वायर निकालें, तीसरा सी तीसरी निकालें, और चौथा एडी स्क्वायर निकालें, और फिर सबको ऐड कर दें। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ये थोड़ा बड़ा मेथड हो जाएगा। स्मॉलर मेथड में सीधा प्रूफ में एक राइट ट्राइंगल लूंगा मैं। मान लीजिए इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी ली मैंने, तो अगर राइट ट्राइंगल ए ओ बी ली तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है? ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी, और परपेंडिकुलर और बेस हो गए ओ ए और ओ बी। परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गए? ओ ए और ओ बी, और हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी। तो इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम में लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी ए बी का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बाय पीजीटी। ये आएगा। क्लियर बेटा? अब इसमें सिर्फ आपने क्या करना है कि आपकी लेफ्ट साइड में ए बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए बी स्क्वायर है, हमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। ओ ए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एसी, तो मैं ओ ए को एसी में बदल दूंगा उसके लिए। बट ओ ए जो है ये हाफ ऑफ एसी है। क्यों है? अभी तो मैंने बताया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। तो डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब अगर एओ साइड को मुझे बदलना है एसी में, तो एओ एसी का क्या होगा? हाफ। इसी तरह दूसरी
राइट साइड में हमें साइड चाहिए बीडी, इसलिए इस ओपी को बदलूंगा, ओपी भी इसी तरह हाफ होगी बीडी का। तो राइट ट्रायंगल ए ओ बी में पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें ओए और ओबी की वैल्यू देखी, ये हमने इसमें कन्वर्ट रख दी, पुट करेंगे। इंप्लाइज ए बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ओ स्क्वायर की जगह लिख दूंगा हाफ ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर की जगह लिख दूंगा हाफ ऑफ बी डी का स्क्वायर। और इसे सोल्व करेंगे तो यह आ गया ए सी स्क्वायर बाय 4 या 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बाय 4 और ये है ए बी स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन में 4 मैं या तो एलसीएम लूं या मल्टीप्लाई करूं इक्वेशन को 4 से, एक ही बात है, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 4। अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ ए बी स्क्वायर क्या बन जाएगा 4ab स्क्वायर, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी स्क्वायर, यहाँ बी डी स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी, यानी ये आ गया 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करना था अगर देखा जाए। अब कहोगे कैसे, क्योंकि ये जो चारों साइड है ए बी बी सी सी डी और ए डी इक्वल है, रोम्बस है तो चारों साइड इक्वल है ना। नाउ AP is equal to BC is equal to CD is equal to AD, ये चारों साइड इक्वल है रोम्बस है तो इस 4ab स्क्वायर की जगह मैं क्या क्या लिख दूंगा, एक AB स्क्वायर तो एज इट इज, एक AB स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा BC स्क्वायर, तीसरे AB स्क्वायर की जगह लिख दूंगा CD स्क्वायर और चौथे की जगह AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD। क्यों रख दिए, 4ab स्क्वायर था, 4ab स्क्वायर को आप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के इक्वल भी है, क्यों है, क्योंकि ये चारों साइड्स इक्वल है। तो इस तरह से आपने चारों साइड्स के स्क्वायर का सम डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल प्रूव कर दिया। नाउ इज इट क्लियर बेटा, ये क्लियर अब एक बार फिर देख ले, आपने कोई भी राइट ट्रायंगल ले लेनी है, आप एओबी ले या बीओसी या सीओडी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहली ट्रायंगल ले ली राइट ट्रायंगल एओबी, इसमें हाइपोटेन्यूज वाई ए बी, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर बाय पीजीटी। लेफ्ट साइड ए बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए बी स्क्वायर है, मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए, लेकिन राइट साइड में ओ ए नहीं चाहिए, ओ ए की जगह ए सी चाहिए, तो मैं ओ ए को ए सी में बदलने की कोशिश करूंगा तो मैं बदल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है ओ ए सी का हाफ हो गया। इसी तरह ओबी को मैं बदलना चाहूँ तो हाफ ऑफ बी डी लिख सकता हूँ, और इस ओ ए ओबी की वैल्यू यहाँ अगर मैं रख रहा हूँ तो मेरे पास यह है ए सी स्क्वायर बाय 4 और प्लस बी डी स्क्वायर बाय 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को, तो मेरे पास यह आ गया 4ab स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इस 4ab स्क्वायर की जगह मैंने बताया ये भी लिख सकता हूँ ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर, बिकॉज ऑल द फोर साइड्स ab bc cd एंड ad आर इक्वल, या आप ये इक्वल। नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वो ओवरऑल है, 8th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अदरवाइज 9, 10, 11, 12 ये बड़े इजी क्वेश्चन है, सारे आप खुद कर सकते हो क्योंकि 7th 8th में किए। मैं 8th क्वेश्चन एक बार करा देता हूँ फिर से, क्योंकि 8th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है और आपको इस बीपीटी इस पीजीटी को आप कैसे अप्लाई करेंगे इसकी प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगी। ये तो ये पॉइंट ए बी सी ट्राइंगल है आपके पास, इसमें ओ इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर कहीं ओ पॉइंट है, मान लीजिए ये ले लिया ए ओ बी ओ और सी ओ को ज्वाइन कर दिया, ये ओ पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर,
और इसको ए बी सी से ज्वाइन किया गया है, साथ ही और डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बीसी पर, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बीसी पर, ये और इसी तरह ओ ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एसी पर, ये ओ ई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एसी पर, और ओ एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए बी पर, ये गिवन है। अब इसमें टू प्रूव दो पार्ट्स करने हैं। पहला पार्ट प्रूव करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये पहले पार्ट में प्रूव करना है। दूसरे पार्ट में प्रूव करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो आपको ये प्रूव करना है, यानी ओ स्क्वायर निकालना है, ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर देखा जाए इनको ऐड करना है। अब ओ ए स्क्वायर निकालना है तो आपको वो ट्राइंगल चाहिए जिसमें ओ ए हो। तो ओ ए ट्राइंगल ओ ए एफ में भी है और ओ ए ई में भी है। इसका मतलब आपको इन दोनों में से कोई एक ट्राइंगल लेनी है। मान लीजिए आपने ये ट्राइंगल ले ली, ये वाली ए ओ एफ, मैंने पहले कहा ओ स्क्वायर ए ओ ई में भी है और ए ओ एफ में भी है, तो पीजीटी तो दोनों में लगानी पड़ेगी, इसीलिए दो पार्ट है इसके। तो पहले मैं आपको ले रहा हूं प्रूफ में इन राइट ट्राइंगल ओ ए एफ, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, क्योंकि ये 90 है तो इसके सामने की अपोजिट साइड ओ ए क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। यानी इसमें आया आपके पास ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन आ गई बाय पीजीटी। पीजीटी से पहली इक्वेशन के आगे इस राइट ट्रायंगल में ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। अब दूसरी ट्रायंगल लेंगे, ये इसके साथ वाली कॉन्जुगेटिव नहीं लेनी, इससे अगली वाली ले लो। यानी जो ट्रायंगल लिए उसका एक छोड़ दो, नेक्स्ट ले लो, उसमें से ओ बी स्क्वायर निकाल लो। इसी तरह इस ट्रायंगल में से ओ बी ओ डी या ओ बी डी, इन राइट ट्रायंगल ओ बी डी में अगर आप देखें ओ बी स्क्वायर, इसमें आएगा ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह ये ट्रायंगल छोड़ दें, ये ले लेंगे। यानी आप ध्यान से देखें, मैंने जो भी ट्रायंगल ली है पहले ये ले ली, तो एक छोड़ के दूसरी ले ली। अगर मैं ये लेता तो फिर ये लेता। आपकी उसकी लगातार एक डायरेक्शन में चलना है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। और जो ट्रायंगल ली है उससे नेक्स्ट ट्रायंगल छोड़ देनी है, उससे नेक्स्ट लेनी है। ओ बी स्क्वायर आ गया। इसी तरह इसमें इन राइट ट्रायंगल सी ओ ई में ओ सी स्क्वायर आपके पास आएगा, इस सी ओ में ओ सी स्क्वायर आएगा सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ये नंबर 3। इन्हें ऐड करते ही पहला पार्ट आंसर आ जाएगा। देख लो, इन्हें ऐड करेंगे, क्या है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ है आपका ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ये तीनों ऐड की, और ये तीनों प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखा जाए तो प्रूफ तो यही करना है मुझे, सिर्फ क्या कर रखा है इसने, ओ डी स्क्वायर ओ ई और ओ एफ, यानी ये तीन, ये लेफ्ट में लिख रखे हैं। तो आप भी इनको लेफ्ट में ले आइए, इंप्लाई आपके पास ये आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, यहां से इधर लेके आएंगे माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस ई। ये मान लीजिए थर्ड है, सॉरी फोर्थ। ये देखिए सिर्फ आपने ये तीन साइड्स लेफ्ट में लिख के आए, और लेफ्ट में लाने के बाद मैंने ऑर्डर से लिख दी, पहले ओडी लिख दी फिर ओई फिर ओए। तो यहां से ये प्रूव हो गया पहला पार्ट। सिमिलरली अगर ये ट्राइंगल लेते हो, ये बाकी के रिमेनिंग जिन पर टिक लगा रखा है मैंने वो ट्राइंगल ली, तब तो ये आंसर आया। सिमिलरली ये ट्राइंगल अगर आप लेते हो ये क्रॉस वाली ये, तो इसमें आएगा ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह इसमें आएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, और इसमें आएगा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। और ऐसे ही जैसे इन तीनों को आपने ऐड किया था, इन तीनों को भी ऐड करेंगे, तो यहां से आपके पास आएगा ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और ये जो साइड्स है प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट साइड देखें, ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ, यानी ये ओ डी ओ ई और ओ एफ लेफ्ट में लेके आएंगे। तो यहां से ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। ये नंबर 5 है। तो अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड राइट की इक्वल होगी, यही प्रूव करना है। लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की, तो राइट साइड भी इक्वल होगी, यानी आपके पास सेकंड क्या आ जाएगा, ये राइट साइड ये है और ये है। तो क्या प्रूव कर दिया आपने, ये आया आपके पास ए एफ स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है राइट साइड तीनों। इसी तरह यहां है ए स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो ये सेकंड पार्ट। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि यहाँ ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर साइड चाहिए थी। ये आपके पास दो ऑप्शन थे, दोनों ट्राइंगल में ओ स्क्वायर है। पहले मैंने इस ट्राइंगल फिर इसकी नेक्स्ट एक छोड़कर ट्राइंगल फिर इसकी तीसरी, तीन ट्राइंगल्स का अंदर बीजीटी लगा के ओ स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर निकाला, मैंने ऐड कर दिया, पहला आंसर आ गया। बाकी दोनों बाकियों को अगर आप ऐड करेंगे तो फिर आपके पास फिर से एक इक्वेशन आएगी, फिर इस क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की लेफ्ट साइड आप इक्वल कर लीजिए, तो इनकी राइट साइड इक्वल होगी जो ये है। तो इस तरह से अब आप 10 क्वेश्चन तक कम से कम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने ये कहा 8 मैंने आपको कराया, 9 10 11 बहुत इजी है, उनमें सिंपल साइड्स है और उसमें सीधी पीजीटी लगानी है। जो 2-3 सम इम्पोर्टेंट है, बाकी का 13 14 15 ये दोनों तीनों में करानी पड़ेंगे, कल कराएंगे हम नेक्स्ट। तो ये आज आप 10 तक कर ले, दोनों थ्योरम्स आप अपने नोटबुक में कर ले, और नोटबुक भी आपको
होमवर्क आप कर रहे हैं कि नहीं, ये नोटबुक के लिए पीडीएफ बना के मैंने व्हाट्सएप ग्रुप डाला हुआ है, उस पर आप डाल देंगे ताकि हम चेक कर सके अपना वर्क। एक एक चैप्टर, कोई नंबर चैप्टर नंबर 4 का पहले देख डाल देंगे, 5 का, 6 का, 6 चल रहा है अभी, कंप्लीट होगा तब डाल दीजिएगा। पहले 4th और 5th का आप पीडीएफ बना के कैमरे से स्कैन करके और डाल देंगे अपने नाम के सहित, ताकि हमें ये पता लग जाए कौन बच्चा कर रहा है, ताकि हम आगे रिपोर्ट दे पाए। थैंक यू वेरी मच। प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? हेलो, कल कल डिस्कस कर लेंगे अगर होगी कोई। ओके।